क्या डिवाइन मैस्कुलाइन सच में बदलता है? यह हमारी बहुत सी फेमिनाइन का क्वेश्चन है। तो आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं, इसे गहराई से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों डिवाइन मैस्कुलाइन का बदलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी पूरी पर्सनालिटी ईगो, फेयर और बचपन के ट्रॉमास और कार्मिक पैटर्न से बनी होती है। लेकिन अगर यूनिवर्स उन्हें सही तरीके से झटका दे दे तो वह अपनी गलतियों को समझ सकते हैं और खुद को बदल सकते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में तब बदलते हैं जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी वापस ले लेती है, जब फेमिनाइन रिएक्ट करना बंद कर देती है, डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागना, चेस करना और खुद को प्रूव करना छोड़ देती है। तब मैस्कुलाइन को पहली बार एहसास होता है कि वह अकेला पड़ गया है। यही एहसास उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। यूनिवर्स उन्हें उनके कर्मों का फल दिखाता है। जब तक मैस्कुलाइन फेमिनाइन को हल्के में लेता रहता है, तब तक यूनिवर्स उन्हें कुछ झटका नहीं देते। लेकिन जब फेमिनाइन पूरी तरीके से डिटैच हो जाती है, तो यूनिवर्स डिवाइन मैस्कुलाइन को कैरियर, हेल्थ या पर्सनल लाइफ में ऐसा झटका देते हैं जिससे वह अंदर तक हिल जाते हैं। यही मोमेंट उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग होती है। बहुत समय तक डिवाइन मैस्कुलाइन खुद से भागते रहते हैं, दूसरे लोगों में, मेटेलिस्टिक चीज़ों में, काम में या कार्मिक पार्टनर में। लेकिन जब उन्हें समझ आता है कि ये सब चीज़ें उन्हें अंदर से खुश नहीं कर पा रही हैं, तो वह खुद को अंदर झांकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन प्यार को एक कंट्रोल और ईगो गेम समझते हैं, लेकिन जब वह अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि फेमिनाइन जैसा अनकंडीशनल लव उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। यही उनकी असली अवेकनिंग की स्टार्टिंग होती है। बहुत से फेमिनाइन का क्वेश्चन है कि क्या हर डिवाइन मैस्कुलाइन बदलते हैं? तो बिल्कुल नहीं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन कभी नहीं बदलते, क्योंकि वह अपनी ईगो और नार्सिसिस्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वे हमेशा यही सोचते हैं कि वे सही हैं और डिवाइन फेमिनाइन ही गलत है। लेकिन जो मैस्कुलाइन बदलते हैं, वे अपनी पूरी पर्सनालिटी को प्योर करने के लिए सालों लगा देते हैं। वे सिर्फ माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि अपने कर्मों से दिखाते हैं कि वे सच में बदल गए हैं। इसलिए फेमिनाइन को मैस्कुलाइन के बदलने का इंतज़ार करने की बजाय खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए कि उसे किसी माफ़ी या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही न रहे। जब फेमिनाइन अपनी हीलिंग पाथ पर आगे बढ़ती है, तब मैस्कुलाइन के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वह बदलकर फेमिनाइन के लेवल तक आ जाए या फिर अपने पुराने पैटर्न में अटके रहें। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के बदलने के लिए और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तभी होता है जब यूनिवर्स उन्हें इतना मजबूर कर देता है कि उनके पास खुद को देखने और बदलने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और ख़ास कारण होते हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन को बदलने पर मजबूर कर सकते हैं, जैसे कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को गिल्टी फील करने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन भले ही सामने से गलती ना माने, लेकिन जब वह अकेले में बैठते हैं तो उन्हें अपनी गलती या अपनी हरकतों याद आने लगती हैं। उन्हें अचानक से याद आता है कि उन्होंने फेमिनाइन के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। उन्हें एहसास होता है कि फेमिनाइन की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वह खुद अपने फेयर और ट्रॉमा से भाग रहे थे। अगर यूनिवर्स उन्हें इस गिल्ट को महसूस करवा दे, तो वह खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वह बहुत जिद्दी हैं, वह इस गिल्ट को दबाने के लिए और ज़्यादा भागने लगेंगे, तो ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक या फिर कार्मिक पार्टनर में उलझ जाएंगे। जब इनकी ज़िंदगी में वही तकलीफ़ें आने लगती हैं जो उन्होंने फेमिनाइन को दी थी, यानी कर्मा सामने आने लगता है, तब वह बदलने लगते हैं। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन के साथ बहुत कुछ गलत किया है, तो यूनिवर्स उन्हें उसी तरह के दर्द से गुजारने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी उनकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आता है जो उन्हें वही फील कराता है जो फेमिनाइन को उन्होंने कराया था। अगर वे किसी कार्मिक पार्टनर के साथ चले गए थे, तो वही पार्टनर उसे धोखा देने लगते हैं या उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास तब होता है जब वह खुद उस दर्द से गुजरते हैं। अगर वह इस दर्द से सीख लेते हैं तो वे बदल सकते हैं, लेकिन अगर वह फिर भी दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो वह वहीं अटके रहते हैं, स्टक हो जाते हैं। जब उन्हें सच्चे प्यार और अट्रैक्शन में फ़र्क समझ आता है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन शुरुआत में प्यार को पैशन, डिजायर या फिर कंट्रोल से जोड़कर देखते हैं। वे सोचते हैं कि जो फिजिकल अट्रैक्शन है वही असली प्यार है।
वह सोचते हैं कि कोई नया रिश्ता या एक्साइटिंग चीज़ उन्हें खुश कर देगी, लेकिन जब वह बार बार फेक प्यार और सच्चे प्यार में का फ़र्क महसूस करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि फेमिनाइन ही उनकी सोल एनर्जी का सबसे प्योर फॉर्म थी, बाकी सब कुछ सिर्फ डिस्ट्रक्शन था। यही मोमेंट उनके ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा कारण बन सकता है। जब उनकी हेल्थ पर असर पड़ने लगता है, यूनिवर्स डिवाइन मैस्कुलाइन को बार बार साइन भेजते हैं कि वह सही रास्ते पर नहीं चल रहे, लेकिन जब वह बार बार इन साइन को इग्नोर करते जाते हैं तो वह धीरे धीरे उनकी हेल्थ डाउन होने लगती है। वह मेंटली, इमोशनली और फिजिकल कमज़ोर फील करने लगते हैं। उन्हें एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद ना आना जैसी परेशानी घेरने लगती है। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी वह अंदर से खुश नहीं है। अगर वह इस पॉइंट पर रियलाइजेशन कर ले कि उनकी एनर्जी मिसअलाइंड है तो वह खुद को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन सच में आगे बढ़ जाती है, डिवाइन मैस्कुलाइन से मूव ऑन करती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन तब तक खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब तक फेमिनाइन उनकी एनर्जी के सर्कल में होती है। लेकिन जब फेमिनाइन सच में आगे बढ़ जाती है और उन्हें फेमिनाइन मैस्कुलाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैस्कुलाइन को पहली बार झटका लगता है। उन्हें लगता था कि फेमिनाइन हमेशा उनका वेट करेगी, लेकिन जब वह देखते हैं कि फेमिनाइन अपनी ज़िंदगी में खुश है, उनके बिना भी स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं उन्होंने सच में फेमिनाइन को खो तो नहीं दिया। यही डर उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि उन्होंने अब तक क्या किया है। अगर वह सच में फेमिनाइन से प्यार करता था तो वह अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत जिद्दी है, नार्सिसिस्ट या फिर ईगो में डूबा हुआ है तो यह बदलाव को पूरी तरीके से इग्नोर कर सकता है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन सच में सोल लेवल से कनेक्ट होते हैं वह देर से ही सही लेकिन बदलने लगते हैं। तो फेमिनाइन का काम डिवाइन मैस्कुलाइन को बदलना नहीं बल्कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि उन्हें डिवाइन मैस्कुलाइन को बदलने का इंतज़ार ही ना रहे। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत जिद्दी और नार्सिसिस्ट या ईगो में डूबा हुआ है तो वह बदलाव को पूरी तरीके से इग्नोर कर सकता है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन सच में सोल लेवल पर कनेक्ट होते हैं वे देर से ही सही लेकिन बदलने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन का काम मैस्कुलाइन को बदलना नहीं बल्कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि उन्हें मैस्कुलाइन के बदलने का इंतज़ार ही ना रहे। जब फेमिनाइन आगे बढ़ती है तब यूनिवर्स खुद मैस्कुलाइन को बदलाव के लिए मजबूर करते हैं। तो मैस्कुलाइन के बदलने के कुछ और गहरे कारण हैं, जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं होता बल्कि यह उनकी सोल की गहरी यात्रा होती है। जब यूनिवर्स उन्हें बार बार संकेत भेजते हैं और उन्हें एहसास होने लगता है कि वह खुद से भाग नहीं सकते, तभी उनके बदलाव की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके अलावा और कौन कौन से कारण डिवाइन मैस्कुलाइन को बदलने पर मजबूर करते हैं, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, जब डिवाइन मैस्कुलाइन खुद की स्पिरिचुअली अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन का माइंड हमेशा लॉजिक, ईगो और मेटेलिक वर्ड, धन, दौलत, स्टेटस, शोहरत पर फोकस करता है। लेकिन जब यूनिवर्स उन्हें धीरे धीरे अवेकन करना स्टार्ट करते हैं तो वे अपने अंदर कुछ बदलाव को महसूस करते हैं। अचानक से उन्हें सपने, साइन, नंबर्स की सिंक्रोसिटी और डीप इमोशंस महसूस होने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि फेमिनाइन से उनका रिश्ता सिर्फ एक नॉर्मल रिश्ता नहीं था बल्कि कुछ डिवाइन था। यही एहसास धीरे धीरे अंदर से उन्हें जोड़ता रहता है और वह खुद की सच्चाई को फेस करने लगते हैं। अगर वह इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सेप्ट कर ले तो यह बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वह इसे इग्नोर करते हैं तो यूनिवर्स उसे और गहरे सबक देते हैं। जब उनकी लाइफ में बहुत सारे पैटर्न रिपीट होने लगते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार एक ही तरह की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप में फेल हो जाते हैं, कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आती, हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। यह जितना सफल होते हैं उतना ही अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो उन्हें हर बार फेलियर और दर्द की ओर धकेल रहा है। उन्हें यह भी महसूस होने लगता है कि फेमिनाइन के साथ रहकर उनकी एनर्जी बैलेंस रहती थी, लेकिन फेमिनाइन से दूर होते ही उनकी लाइफ ख़राब होने लगती है। यही पैटर्न उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आखिर उसकी सोल किस ओर जा रही है।
जब मैस्कुलाइन को एहसास होता है कि कोई उसे उतना नहीं समझ सकता जितना फेमिनाइन समझती थी। डिवाइन मैस्कुलाइन को स्टार्टिंग में लगता है कि वे फेमिनाइन को छोड़कर कहीं भी चले जा सकते हैं, उन्हें वहीं प्यार और समझ मिल जाएगी। लेकिन जब वह दूसरे रिश्तों या कार्मिक कनेक्शन में जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वहाँ उसे वैसा प्यार, अपनापन और गहराई नहीं मिल सकती जैसा कि डिवाइन फेमिनाइन से मिलती है। उन्हें लगता है कि दुनिया में प्यार आसान चीज़ है, लेकिन असल में फेमिनाइन का प्यार अनोखा था। जब वह बार बार फेक प्यार और मेटेलिस्टिक रिलेशनशिप से थक जाते हैं तब उन्हें डिवाइन फेमिनाइन की असली वैल्यू समझ आने लगती है। यही एहसास उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन की ओर धकेल सकता है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन को खुद की इनर चाइल्ड वुंड्स का एहसास होने लगता है तो डिवाइन मैस्कुलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वह खुद अपने ही दर्द को नहीं समझ पाते। उन्हें बचपन के रिजेक्शन, इग्नोरेंस, ट्रॉमास या किसी और दर्द से गुजरना पड़ा होता है, लेकिन वह कभी अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसीलिए वह हमेशा अपने अंदर की तकलीफ़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं। जब फेमिनिन उनसे जुड़ती है तो वह पहली बार उन वुंड्स को फेस करते हैं, लेकिन वह इतना डर जाते हैं कि फेमिनिन से ही भाग जाते हैं। लेकिन जब फेमिनिन उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाती है तब उन्हें अपनी अकेलेपन और डर का असली एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि फेमिनिन ही नहीं बल्कि वह खुद से भाग रहे थे। यही मोमेंट उनके बदलाव की असली शुरुआत हो सकती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने पैशन और सोल पर्पस का उन्हें एहसास होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन का माइंड हमेशा मटेरियल चीज़ों पर फोकस करता है, पैसा, कैरियर, सोसाइटी, स्टेटस। लेकिन जब वह इन सब से सफल होकर भी खुद को इनकम्प्लीट या एम्प्टी महसूस करते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यह गलत दिशा में जा रहे हैं। धीरे धीरे वह खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब वह अपनी सोल जर्नी और सोल मिशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं। अगर मैस्कुलाइन सच में अपनी सोल की ट्रूथ को एक्सेप्ट कर ले तो वह पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो क्या हर डिवाइन मैस्कुलाइन यह एहसास कर पाते हैं? ये सवाल भी हमारे मन में आता है। तो नहीं, क्योंकि कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी अपने ईगो, फेयर और ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते। वे अपनी पूरी ज़िंदगी रनिंग, डिस्ट्रक्शन और नार्सिसिस्ट बिहेवियर में बिता देते हैं। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन सच में बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं वे धीरे धीरे अपने पैटर्न को तोड़कर डिवाइन फेमिनाइन की ओर वापस आते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे में क्या करना चाहिए? डिवाइन मैस्कुलाइन को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह उनका अपना सफ़र है। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि उनके बदलने या फिर बदलने से आपकी एनर्जी पर फ़र्क ही ना पड़े। खुद को हीलिंग, सोल मिशन और ग्रोथ पर फोकस करें। यूनिवर्स पर भरोसे को बनाए रखें, जो सही है वही होगा। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को तब तक झटका नहीं लगेगा जब तक डिवाइन फेमिनाइन खुद की वैल्यू समझकर खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती। जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी वापस ले लेती हैं तभी यूनिवर्स मैस्कुलाइन को बदलने के लिए मजबूर करते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक इमोशनल चेंज नहीं होता, बल्कि यह उनकी सोल की जर्नी का सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। सबसे ज़रूरी बात यही है कि डिवाइन फेमिनाइन उन्हें बदलने की कोशिश ना करें। जब फेमिनाइन अपनी एनर्जी वापस लेती है और खुद को हील करती है तभी मैस्कुलाइन के पास ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। यूनिवर्स तभी डिवाइन मैस्कुलाइन को बदलाव की ओर धकेलते हैं जब फेमिनाइन खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेती है। तो दोस्तों, आई होप आप समझ ही गए होंगे और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि यह वीडियो आपको लिए पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगी और साथ ही में आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो टॉपिक भी हमें बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक के हिसाब से लेकर आ पाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।